नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक हिंदी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर किताबें सरल हिंदी में ज्ञान और प्रेरणा से भरी हुई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमें इंसानों को समझने की कला सिखाती है। किताब का नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स और इसे लिखा है थॉमस एरिक्सन ने। पहली बार इस किताब को पढ़ने के बाद शायद हर किसी को यही लगता है, हाँ, यही तो मेरी जिंदगी में भी होता है। हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे आसपास लोग हमें समझते नहीं। आप कुछ और कहना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। आप मेहनत से कोई बात समझाते हैं और कोई कह देता है, तुम तो बहुत जटिल हो। असल में हम सब अलग अलग तरह से सोचते, महसूस करते और प्रतिक्रिया देते हैं। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है, बस हम सब अलग हैं और एक दूसरे को समझना मुश्किल है। अगर हम यह सीख जाएं कि हर इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, तो हम किसी से भी सही ढंग से बात कर सकते हैं, चाहे वह दोस्त हो, बॉस हो या परिवार का कोई सदस्य। अब सवाल है, इंसानों को समझने का तरीका क्या है? लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को चार मुख्य रंगों में बांटा जा सकता है: लाल, पीला, हरा और नीला। ये रंग किसी के कपड़े नहीं हैं, बल्कि उनके स्वभाव के संकेत हैं। लाल लोग तेज और निर्णायक होते हैं। पीले लोग खुशमिजाज और मिलनसार होते हैं। हरे लोग शांत और भरोसेमंद होते हैं। और नीले लोग तर्क संगत और विश्लेषण करने वाले होते हैं। हर किसी में ये चारों रंग होते हैं, लेकिन किसी एक या दो रंग का असर ज्यादा होता है। यही हमारे व्यवहार और सोच को तय करता है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं, ये चार रंग क्या बताते हैं और आप अपने आसपास के लोगों में इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल लोगों की। लाल व्यक्तित्व वाले लोग हमेशा परिणाम पर ध्यान देते हैं। उन्हें बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं होता। वे सीधे बोलते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में ऐसे व्यक्ति को देखें जो मीटिंग में बोल रहा हो, चलो फालतू बात छोड़ो, असली मुद्दे पर आओ, तो समझ जाइए वह लाल है। लाल व्यक्ति को चुनौती पसंद होती है। अगर आप कह दें कि ये काम मुश्किल है, तो वह मुस्कुराकर बोलेगा, ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते और अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यही गुण कभी कभी उनकी कमजोरी बन जाता है। लाल लोग कई बार इतने तेज और सख्त होते हैं कि दूसरों की भावनाओं को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि भावनाएं समय की बर्बादी है। वे परिणाम चाहते हैं, बहाने नहीं। इसलिए कई बार लोग उन्हें गुस्सैल, रूखा या अहंकारी समझ लेते हैं। अगर आपको किसी लाल व्यक्ति से काम निकलवाना है, तो सीधे आत्मविश्वास से और कम शब्दों में बात करें। उन्हें घूम फिर कर बातें पसंद नहीं। उन्हें बताइए कि इस काम से क्या हासिल होगा और आप देखेंगे वे तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। अब आते हैं पीले लोगों पर। पीले लोग हर माहौल की जान होते हैं। वे मजाकिया, खुशमिजाज और बेहद रचनात्मक होते हैं। अगर किसी पार्टी में सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबको हंसाने वाला और माहौल हल्का करने वाला कोई है, तो वह जरूर पीला है। पीले लोगों के पास हमेशा कोई नया आइडिया होता है। वे हर चीज में संभावना देखते हैं, यहां तक कि मुश्किल में भी। अगर कुछ गलत हो जाए तो वे कहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नया सोचते हैं। वे आशावादी होते हैं और यही उन्हें सबका पसंदीदा बनाता है। लेकिन इनकी एक कमी भी होती है, वे जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें एक काम बार बार करना पसंद नहीं। उनका ध्यान जल्दी भटक जाता है। कभी कभी वे इतनी बातें करते हैं कि असल काम पीछे रह जाता है। अगर आप किसी पीले व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं, तो उसे उत्साह से जोड़िए। उसे महसूस कराइए कि यह काम मजेदार है। उससे उसकी रचनात्मकता दिखेगी। अगर आप सिर्फ नियमों और रिपोर्ट्स की बात करेंगे, तो उसका ध्यान तुरंत कहीं और चला जाएगा। अब बात करते हैं हरे लोगों की। हरे लोग शांत, धैर्यवान और भरोसेमंद होते हैं। वे हमेशा स्थिर रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर टीम में कोई है जो सबको सुनता है, झगड़े में बीच में आकर सबको शांत करता है, तो वह जरूर हरा है। हरे लोग अच्छे दोस्त और बेहतरीन साथी बनते हैं। वे दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। वे कभी जल्दबाजी नहीं करते और निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन हरे लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे बदलाव से डरते हैं। उन्हें चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी पसंद है। अगर आप उनसे अचानक कह दें कि आज से नया सिस्टम लागू होगा, तो वे थोड़ा घबरा जाते हैं।
वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए कई बार खुद के फैसले टाल देते हैं। अगर आपको किसी हरे व्यक्ति से बात करनी है, तो धीरे बोलिए, दबाव मत डालिए, उसे समय दीजिए सोचने का। वह आपकी बात ध्यान से सुनेगा, लेकिन उसे भरोसा महसूस होना चाहिए। अब आते हैं नीले लोगों पर। नीले लोग विश्लेषण करने वाले होते हैं। वे हर बात को सोचते हैं, हर तथ्य को जांचते हैं। उनकी दुनिया लॉजिक और डेटा पर चलती है। अगर आप किसी मीटिंग में देखें कि कोई हर स्लाइड पर सवाल पूछ रहा है, यह नंबर कहां से आया, साबित करो कि यह सही है, तो वह नीला है। नीले लोगों को सब कुछ सही और सटीक चाहिए। वे भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करते हैं। वे शांत रहते हैं, लेकिन हर बात पर ध्यान देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है, सटीकता और अनुशासन। लेकिन यही कभी कभी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी वे छोटी सी गलती पर भी अटक जाते हैं। वे दूसरों को ठंडे या दूरी बनाने वाले लग सकते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ परफेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप किसी नीले व्यक्ति से बात करें, तो तर्क और सबूत के साथ करें। बिना डेटा के कुछ मत कहें। वे आपकी बात तभी मानेंगे जब आप उसे तथ्य से साबित करेंगे। अब जरा सोचिए, आपके घर, ऑफिस या दोस्तों में कौन कौन से रंग के लोग हैं? क्या आपका बॉस लाल है, जो हमेशा कहता है जल्दी करो? क्या आपका कोई दोस्त पीला है, जो हर वक्त मजाक करता है? या आपकी माँ हरी है, जो सबको समझाने की कोशिश करती है? शायद आप खुद नीले हैं, जो हर चीज को पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं। हर इंसान में ये चारों रंग किसी न किसी अनुपात में मौजूद होते हैं। कोई पूरी तरह लाल नहीं, कोई पूरी तरह नीला नहीं। लेकिन जब हम किसी से भिड़ जाते हैं या गलत फहमी होती है, तो अक्सर कारण यही होता है कि हमारा रंग और सामने वाले का रंग आपस में टकरा रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर लाल और हरा साथ काम करें, तो लाल कहेगा जल्दी करो, और हरा कहेगा थोड़ा सोच लेते हैं। दोनों सही हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है। अगर पीला और नीला साथ काम करें, तो पीला कहेगा कुछ नया करते हैं, और नीला कहेगा रुको, पहले प्लान बनाते हैं। यह भी टकराव है, लेकिन गलत नहीं, बस अलग सोच है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि जब हम इन रंगों को पहचानना सीख लेते हैं, तो हमें समझ आता है कि किसी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, और यही समझ इंसानों के बीच सबसे बड़ा पुल है। अब भाग 2 शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि इंसानों को 4 रंगों में बांटा जा सकता है: लाल, पीला, हरा और नीला। हर रंग एक अलग सोच, व्यवहार और प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं कि हम दूसरों के रंग को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उनके अनुसार अपने व्यवहार को ढाल सकते हैं। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि सामने वाला कैसे सोचता है, तब तक संवाद कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो पहले आपको उन्हें समझना होगा। सबसे पहले जानिए, किसी व्यक्ति का रंग पहचानने के संकेत क्या हैं। जब कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, शब्दों का चुनाव और प्रतिक्रिया, सब कुछ उसके रंग को दर्शाता है। लाल व्यक्ति तेज आवाज में बोलता है, सीधे पॉइंट पर आता है और सवालों का जवाब तुरंत देता है। वह आत्मविश्वासी लगता है और ज्यादा चर्चा पसंद नहीं करता। पीला व्यक्ति हंसी मजाक में बात करता है। उसकी बातें अक्सर उदाहरणों और कहानियों से भरी होती हैं। वह हर चीज को मजेदार बना देता है। आपको लगेगा कि वह हर चीज में कुछ नया देख रहा है। हरा व्यक्ति शांति से सुनता है। वह दूसरों की बातों में बीच में नहीं टोकता। उसका चेहरा सहज रहता है और वह धीरे धीरे बोलता है। उसे भावनाओं की समझ होती है। नीला व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो ठोस बात करता है। उसकी भाषा औपचारिक होती है। वह सवाल पूछ सकता है, आप यह कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वह हर चीज के पीछे कारण जानना चाहता है। अब बात करते हैं इनके साथ बातचीत करने की कला की। अगर आप किसी लाल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो समय बर्बाद मत करें। सीधा मुद्दे पर आए। क्या करना है? कब करना है? बस यही बताइए। उन्हें लंबे स्पष्टीकरण या भावनात्मक बातें पसंद नहीं होती। वे चाहते हैं कि काम जल्दी और प्रभावी ढंग से हो। अगर आप किसी पीले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा और उत्साह दिखाइए। उसे आइडिया शेयर करने दीजिए। वह चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। अगर आप बहुत औपचारिक रहेंगे, तो उसका ध्यान हट जाएगा। अगर आपका सामना किसी हरे व्यक्ति से है, तो उसे आराम से बात करने दें। वह जल्दी निर्णय नहीं लेगा, इसलिए धैर्य रखिए।
उसे भरोसा दिलाइए कि आप उसकी परवाह करते हैं। हरे लोग ईमानदारी और स्थिरता को सबसे ज्यादा मानते हैं। और अगर आपका सामना किसी नीले व्यक्ति से है, तो तथ्यों और सबूत के साथ आए। वे कल्पना या अनुमान पर भरोसा नहीं करते। अगर आप कहें कि यह काम अच्छा है, तो वे पूछेंगे क्यों। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी के साथ गलत फहमी का सामना किया है, सिर्फ इसीलिए कि आप दोनों अलग रंग के थे। मान लीजिए, आप लाल हैं और आपका दोस्त हरा है। आप जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहते हैं और आपका दोस्त बार बार कहता है आराम से करते हैं। आपको लगता है वह धीमा है, उसे लगता है आप अधीर हैं। यह गलतफहमी नहीं, बस अलग दृष्टिकोण है। या फिर आप पीले हैं और आपका बॉस नीला। आप नए आइडिया लाते हैं और बॉस हर बार कहता है इसका प्रूफ क्या है, इसका डाटा दो। आपको लगता है वह नकारात्मक है, लेकिन असल में वह बस सुनिश्चित होना चाहता है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, जब आप किसी के रंग को समझ जाते हैं, तो आप झगड़ा नहीं करते, आप जुड़ते हैं। अब बात करते हैं कि इन रंगों को पहचानने से रिश्ते कैसे सुधरते हैं। कई बार हम अपने रिश्तों में यह गलती करते हैं कि हम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति हमारे जैसा बने, लेकिन यह कभी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का दिमाग और सोचने का तरीका अलग होता है। अगर आपका पार्टनर लाल है, तो उसे कंट्रोल पसंद है, वह जिम्मेदारी लेना चाहता है। अगर आप उसे बहुत रोकेंगे, तो वह और ज्यादा हावी हो जाएगा। अगर आपका पार्टनर पीला है, तो उसे आजादी और मजा चाहिए। उसे अगर आप बार बार नियमों में बांधेंगे, तो उसका जोश खत्म हो जाएगा। अगर आपका पार्टनर हरा है, तो उसे स्थिरता चाहिए। अगर आप हर रोज नई बातें लाते रहेंगे, तो वह असहज महसूस करेगा। और अगर आपका पार्टनर नीला है, तो उसे भरोसा और सटीकता चाहिए। अगर आप चीजें अधूरी छोड़ते हैं, तो उसे चिढ़ होगी। रिश्ते में समझदारी यही है, दूसरे को उसके रंग के अनुसार समझना। थॉमस एरिक्सन एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, अगर चारों रंग एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, तो नतीजा शानदार हो सकता है। अगर वे एक दूसरे की ताकत पहचान लें, लाल काम को दिशा देगा, पीला उसमें ऊर्जा और रचनात्मकता डालेगा, हरा टीम को एकजुट रखेगा और नीला उसे परफेक्ट बनाएगा। अगर ये चारों मिल जाएं, तो कोई भी काम असंभव नहीं। लेकिन अगर ये एक दूसरे को समझे बिना काम करें, तो नतीजा सिर्फ झगड़ा होगा। लाल कहेगा समय बर्बाद हो रहा है, पीला बोलेगा थोड़ा मजा लो, हरा बोलेगा सबको मौका दो, नीला बोलेगा डाटा कहाँ है, और फिर काम रुक जाएगा। इसीलिए असली समझदारी यह नहीं कि आपका रंग कौन सा है, बल्कि यह कि आप दूसरों के रंग को कितना समझते हैं। अब हम यह समझेंगे कि अगर आप किसी खास रंग के हैं, तो आपको किन रंगों के साथ मुश्किल होती है और उसे कैसे संभालना चाहिए। अगर आप लाल व्यक्ति हैं, तो आपको हरे और नीले लोगों से अक्सर दिक्कत होती है, क्योंकि वे धीरे सोचते हैं और आपको लगता है वे समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे चीजों को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी धैर्य रखें, तो उनका विश्लेषण आपके काम को और मजबूत बना सकता है। अगर आप पीले व्यक्ति हैं, तो आपको नीले लोगों से परेशानी हो सकती है, क्योंकि वे हर चीज के लिए सबूत मांगते हैं। आप सोचते हैं कि वे आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन असल में वे सिर्फ सुनिश्चित होना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ काम करें, तो आपकी रचनात्मकता और उनकी योजना मिलकर शानदार परिणाम दे सकती है। अगर आप हरे व्यक्ति हैं, तो आपको लाल लोगों से दिक्कत होती है, क्योंकि वे दबाव डालते हैं और आपको लगता है कि वे सख्त हैं, लेकिन उनका मकसद जल्दी नतीजा पाना होता है। अगर आप उन्हें थोड़ा समझें, तो आप देखेंगे कि वे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं। अगर आप नीले व्यक्ति हैं, तो आपको पीले लोगों से परेशानी होती है, क्योंकि वे बिना प्लान के कुछ भी नया करने लगते हैं। आपको लगता है कि वे गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण नए अवसर खोलता है। अगर आप थोड़ा खुला दृष्टिकोण रखें, तो वे आपकी योजनाओं में नई जान डाल सकते हैं। आखिर में थॉमस कहते हैं, अगर हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें और उन्हें समझने की कोशिश करें, तो दुनिया आधी आसान हो जाएगी, क्योंकि इंसान मूर्ख नहीं होते, वे बस अलग तरह से सोचते हैं। अब भाग 3 शुरू करते हैं। हमने पहले समझा कि इंसान 4 तरह के होते हैं, लाल, पीले, हरे और नीले। हर रंग का अपना तरीका है सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने का। अब बात करते हैं कि इन रंगों की समझ का इस्तेमाल
हम अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, काम में, रिश्तों में और खुद को बेहतर समझने में। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम दूसरों को नहीं, खुद को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुद की पहचान की। अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों को समझ नहीं पा रहे, तो पहले अपने रंग को पहचानिए। क्या आप जल्दी गुस्सा करते हैं और परिणाम पर ध्यान देते हैं? तो आप में लाल रंग ज्यादा है। क्या आप हंसमुख हैं, लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं और नए आइडिया लाना पसंद करते हैं? तो आप में पीला रंग ज्यादा है। क्या आप शांत स्वभाव के हैं, झगड़ों से बचते हैं और स्थिरता पसंद करते हैं? तो आप में हरा रंग हावी है। क्या आप तर्क संगत हैं, सोच समझकर बोलते हैं और सटीकता पसंद करते हैं? तो आप में नीला रंग ज्यादा है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, जितना आप खुद को जानेंगे, उतना दूसरों को समझना आसान होगा। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। और यही असली बुद्धिमानी है। अब बात करते हैं संवाद की कला की। ज्यादातर गलतफहमियां संवाद से ही शुरू होती हैं। हम बोल कुछ और देते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। अगर आप लाल व्यक्ति हैं और किसी नीले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उसे आदेश की तरह ना बोलिए। वह तर्क चाहता है, उसे कारण बताइए। अगर आप पीले व्यक्ति हैं और किसी हरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि वह जल्दी निर्णय नहीं लेगा। उसे वक्त दीजिए और उसकी गति का सम्मान कीजिए। अगर आप हरे व्यक्ति हैं और किसी लाल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आत्मविश्वास दिखाइए। लाल लोग उन पर भरोसा करते हैं जो आत्मविश्वास से बोलते हैं। अगर आप नीले व्यक्ति हैं और किसी पीले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा लचीलापन रखिए। हर चीज का प्रमाण मांगने के बजाय उसकी रचनात्मकता को जगह दीजिए। संवाद तभी सफल होता है जब हम दूसरे की भाषा में बात करना सीखें। अब बात करते हैं ऑफिस या टीम वर्क की। किसी भी टीम में अगर अलग अलग रंग के लोग हों, तो वह टीम बेहद मजबूत हो सकती है। बस जरूरत है कि वे एक दूसरे की ताकत को पहचानें। लाल लोग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। वे दिशा देते हैं और जोखिम लेने में भरोसा रखते हैं। पीले लोग ऊर्जा लाते हैं। वे माहौल को हल्का और रचनात्मक बनाए रखते हैं। हरे लोग टीम को जोड़कर रखते हैं। वे हर किसी की बात सुनते हैं और संतुलन लाते हैं। नीले लोग चीजों को सटीक और योजनाबद्ध रखते हैं। अगर चारों मिलकर काम करें, तो हर प्रोजेक्ट सफल होता है। लेकिन अगर कोई एक रंग हावी हो जाए, तो असंतुलन पैदा होता है। अगर लाल हावी हो गया, तो टीम डरने लगती है। अगर पीला ज्यादा हो गया, तो दिशा खो जाती है। अगर हरा ज्यादा हो गया, तो निर्णय में देरी होती है। अगर नीला हावी हो गया, तो सब कुछ बहुत जटिल हो जाता है। इसलिए थॉमस कहते हैं, संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं लीडरशिप यानी नेतृत्व की। हर लीडर का रंग अलग होता है और वही उसकी टीम के माहौल को तय करता है। लाल लीडर तेजी से काम करवाता है, पर कभी कभी बहुत सख्त हो जाता है। अगर वह थोड़ा धैर्य सीख ले, तो उसकी टीम गजब का प्रदर्शन कर सकती है। पीला लीडर प्रेरक होता है। वह सबको प्रोत्साहित करता है और माहौल को खुशनुमा रखता है। लेकिन उसे फोकस बनाए रखना सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। हरा लीडर सबको सुनता है। वह टीम को सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन कभी कभी निर्णायकता की कमी से टीम दिशा खो देती है। नीला लीडर सब कुछ सोच समझकर करता है। वह निष्पक्ष होता है, लेकिन कभी कभी भावनाओं से कट जाता है। अगर वह लोगों की भावनाएं समझ ले, तो सबसे संतुलित लीडर बन सकता है। अब बात करते हैं रिश्तों की दुनिया की। हर रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें समझ हो। अक्सर पति पत्नी या दोस्तों के बीच झगड़े रंगों की टकराहट से होते हैं। एक लाल पति अगर हरी पत्नी के साथ हो, तो वह कहेगा, तुम बहुत धीमी हो। पत्नी कहेगी, तुम बहुत अधीर हो। असल में दोनों सही हैं, बस सोच अलग है। अगर एक पीली लड़की किसी नीले लड़के के साथ है, तो लड़की कहेगी, तुम बहुत सीरियस रहते हो। और लड़का कहेगा, तुम बहुत बेपरवाह हो। दोनों के दृष्टिकोण बस अलग हैं। रिश्ते में संतुलन तब आता है जब दोनों एक दूसरे के रंग को समझ लेते हैं। समझना ही प्यार की असली भाषा है। अब आते हैं आत्मविकास पर। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, आप दूसरों को तभी समझ सकते हैं जब आप खुद के प्रति ईमानदार हों। हर इंसान अपने रंग के साथ पैदा होता है, लेकिन उसे संतुलित करना सीख सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा लाल हैं, तो थोड़ा धैर्य लाना सीखिए। अगर आप बहुत ज्यादा पीले हैं,
तो ध्यान केंद्रित करना सीखिए। अगर आप बहुत ज्यादा हरे हैं तो निर्णय लेना सीखिए। अगर आप बहुत ज्यादा नीले हैं तो थोड़ा खुला रहना सीखिए। हमारा लक्ष्य किसी और जैसा बनना नहीं है, बल्कि अपने रंग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें। मान लीजिए चारों रंग के लोग एक ही बस में सफर कर रहे हैं। बस देर से चल रही है। लाल बोलेगा, ड्राइवर को बोलो तेज चलाओ। पीला बोलेगा, कोई बात नहीं, चलो मजाक करते हैं। हरा बोलेगा, शांत रहो, सभी को तकलीफ है। नीला बोलेगा, शायद ट्रैफिक 3 किलोमीटर लंबा है। देखा, हर कोई वही स्थिति देख रहा है, लेकिन अलग नजरिए से। कोई गलत नहीं, बस अलग। आखिर में लेखक कहते हैं, अगर आप हर इंसान को समझना सीख जाए तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि समझ वो ताकत है जो हर रिश्ते, हर टीम और हर संवाद को मजबूत बनाती है। दुनिया में मूर्ख लोग नहीं हैं, बस अलग रंगों वाले लोग हैं। और असली बुद्धिमानी यह है कि हम उन रंगों को देखना सीख जाएं। यही था सराउंडेड बाय इडियट्स का पूरा सारांश। एक ऐसी सोच जो हमें दूसरों को बदलने नहीं, बल्कि उन्हें समझने की ताकत देती है। धन्यवाद।